사랑하는 성도 여러분, 전 세계 및 전국의 지교회 성도 여러분, 지성전 성도 여러분, 전 세계 인터넷을 통해 भाई और बहनों, शाखा और संघी कलीसियाओं के सदस्य, तमाम GCN दर्शक, 20번째 시간입니다. 오늘 그리고 다음 시간 नरक संदेश श्रृंखला के ऊपर यह 23वां सत्र है। अगले सत्र में मैं नरक संदेश श्रृंखला को समेट दूंगा। मुझे आशा है कि आपने खुशी भरी हृदय से इन सभाओं में हिस्सा लिया होगा और आगे भी लेंगे, क्योंकि आप अब और अधिक नरक के बारे में नहीं सुनना चाहते हैं। नरक सचमुच एक भयानक स्थान है, इसीलिए नरक से ना डरना ये असंभव बात है, मगर कम से कम आप जितना अधिक हो सके उतना दूर खुद को नरक से रख सकते हैं। ये तब हो सकता है जब अपने हृदय में आप स्वर्ग को साथ लें। जब से मैंने प्रभु को ग्रहण किया है तब से मैं कभी भी नरक से नहीं डरा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने वचन का पालन किया है। जब आप पाप से हृदय से मुक्ति प्राप्त करते हैं, सत्य में जीते हैं, तो पाप का जो डर है वो दूर हो जाएगा। फिर आपके पास नरक में जाने का डर नहीं होगा, बल्कि आपके मन में शांति होगी। चाहे आप मुश्किल ही स्थिति में शारीरिक रूप से क्यों ना हो, मगर आपके हृदय में अपने आप में स्वर्ग होगा। प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि उन पापों को आप दूर करें जो अभी तक आपने दूर नहीं किए हैं। अगर आपको लगता है कि अभी दूर करने के लिए बहुत सी चीजें हैं, तो बड़ी बड़ी जड़ों के बारे में सबसे पहले सोचिए। आप जानते हैं कि मृत्यु की ओर ले जाने वाले पाप कौन से हैं। जब आप वो मिलें, अगर आप उन्हें दूर करें तो छोटी छोटी जड़ें भी उखड़ आएंगी, उनमें से अधिकतर दूर हो जाएगी। ऐसे पाप अगर आप पहले दूर करें तो उनके साथ दूसरे बहुत से पाप आप दूर कर सकते हैं। हमारे प्रभु ने क्रूस हमारे लिए उठाया ताकि हम नरक में ना गिरें। इसलिए जब हम पापों को दूर करने का प्रयास करते हैं तो निश्चय रूप से वह हमें ऐसा करने का अनुग्रह और सामर्थ्य देता है। वो हमसे प्रसन्न होगा, वो हमें ताकत देगा। प्रभु पर भरोसा करके मुझे आशा है कि पापों को दूर करने के असंभव को संभव करने वाले कामों को आप कर सकें, उनका अनुभव कर सकें और संभव को और भी बेहतर कर सकें। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि नए हृदय के साथ आप विश्वास की छलांग लगा सकें और नए यरूशलेम के करीब पहुंच सकें। पिछले सत्र को जारी रखते हुए मैं आपको नरक के बारे में बताऊंगा, गंधक और आग के नरक के बारे में। जब प्रभु हवा में वापस आएंगे तब विवाह भोज होगा और इस धरती पर 7 साल का महाक्लेश काल होगा। इस 7 साल के विवाह भोज के बाद 1000 वर्ष का राज्य होगा। 1000 वर्ष के राज्य के बाद अंतिम न्याय होगा, जब मनुष्य जुताई की प्रक्रिया को अंतिम रूप मिलेगा, वो पूरी हो जाएगी। सजा का निर्णय सबसे पहले उन आत्माओं के साथ शुरू होगा जो बचाए नहीं गए हैं, जिनके पाप अपेक्षाकृत अधिक है। जैसे कि तराजू पर मापते हैं, वैसे ही परमेश्वर हर एक के जीवन को न्याय की मेज पर रखेंगे और परमेश्वर के वचन से सत्य के पैमाने पर उन्हें मापेंगे। वहां उनके बुरे कामों और बातों के अनुसार या तो आग की झील में या गंधक की झील में डाल देंगे। जिनका न्याय किया जाएगा उन्हें एक ही बार सबको आग की झील में या गंधक की झील में फेंक दिया जाएगा। जो लोग निचले कब्र में पहले या दूसरे स्तर की सजा पा रहे हैं वे आग की झील में गिरेंगे, और जो तीसरे और चौथे स्तर की सजा पा रहे हैं वे गंधक की झील में गिर जाएंगे। और इसके बाद जो लोग बचाए जाएंगे उन्हें प्रतिफलों का न्याय प्राप्त होगा। उनके विश्वास के अनुसार, उनके विश्वास के परिमाण के अनुसार उनमें से प्रत्येक या तो स्वर्ग लोग, पहले स्वर्ग, दूसरे, तीसरे स्वर्ग या फिर नए यरूशलेम में प्रवेश करेंगे, और साथ ही वे उसी सीमा तक प्रतिफल भी पाएंगे जिस सीमा तक वे वफादार रहे हैं, विश्वास योग्य रहे हैं। जब से मैंने यह चर्च खोला, परमेश्वर ने मुझे नरक दिखाया। इस कलीसिया की शुरुआत से पहले जब मुझे पता चला कि किसी ने स्वर्ग या नरक देखा है तो मैं उस चर्च में गया। मैंने उनकी गवाहियां सुनी, मगर मैंने कभी भी ऐसा नहीं सुना जिसने गंधक या आग की झील देखी हो। उन्होंने निचली कब्र देखी और फिर उन्होंने कहा कि यह नरक है, मगर मेरे लिए परमेश्वर ने सबसे पहले मुझे आग की झील दिखाई, निचली कब्र नहीं। जो नरक उस वक्त मैंने देखा वो सचमुच बहुत विशाल था, वो अनंत था, अंतहीन था। जैसे कि आप समुद्र का क्षितिज देखते हैं, आप उसका अंत नहीं देख पाते हैं। उसका अंत दृश्य में ही नहीं था। ये धुंधला सा दिख पड़ता था जहां से लगातार धुआं उठ रहा हो, जैसे मानो कोई गर्म कुआं हो। मैं धुंधले रूप से लोगों को वहां पर देख पा रहा था। कुछ लोग आधा शरीर ऊपर ही दिख पा रहे थे, किसी का आधा शरीर ही दिख पा रहा था। प्रत्येक कामों के अनुसार कुछ लोगों का आधा शरीर आग की झील में था और कुछों का लगभग पूरा शरीर उस झील के अंदर था।
निचली कब्र में जो यातनाएं हैं वो निश्चित रूप से दर्दनाक है, लेकिन नरक में जो दर्द है वो और ही स्तर पर है। निचली कब्र में लोग कम से कम सोच सकते थे कि वे ऐसी जगह पर क्यों आए, और वो सोचने की कोशिश करते थे कि इन कीड़ों से, इन जानवरों से या नरक के दूतों से वे कैसे भाग सकते थे। लेकिन नरक में, आग की झील या गंधक की झील में उन्हें आराम का क्षण भी नहीं मिलेगा, यह सोचने के लिए भी नहीं। वे झटके और इधर उधर उछल कूद कर चिल्लाते हुए, अपने दांत पीसते हुए दर्द के प्रति सहज बिना शर्त प्रतिक्रिया दिखाते हैं। वे वास्तव में कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। ऐसा सोचने के लिए उन्हें कोई क्षण ही नहीं मिलता है। मरकुस 9:47 से 49 पद में यीशु ने बताया कि नरक कितना भयानक है। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए भला है कि 2 आंखें रहते हुए तू नरक में डाला जाए। यदि हम अपनी एक आंख निकाल फेंकें तो इसे कितनी असुविधा होती है। फिर भी प्रभु ने ऐसा कहा, क्योंकि हम खुद को पाप करने से बचा सकते हैं अपनी आंख से। यदि हम अपनी आंख से पाप करने से बचा सके तो वो बेहतर है, क्योंकि हम नरक नहीं जाएंगे, जहाँ का कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। उन्हें उस ना बुझने वाली आग में जीना है जहाँ का कीड़ा नहीं मरता है, क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। मैं 1990 के दशक के बारे में सोचता हूँ। मैंने एक बार आपको उबलता हुआ नमक भी दिखाया था। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, आप देख सकते हैं कि जो नमक है वो भुन रहा है, जैसे कोई पॉपकॉर्न उसमें भुनता है, उस तरह से यीशु ने कहा कि हर कोई आग से नमकीन किया जाएगा। नमक का उपयोग स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन इसका उपयोग गंदी चीज़ों को शुद्ध करने के लिए भी किया जाता है। जैसे हम गंदी चीज़ों पर नमक छिड़कते हैं, वैसे ही धधकती लपटें पापों से गंदी आत्माओं को लगातार निगलती रहेगी और उनके शरीर को जलाती रहेगी। आग की झील में आत्माएं दर्द सहन करने में असमर्थ होने के कारण उछल कूद करेंगी और खुद को मरोड़ेगी। इस धरती पर जब लोग कुछ खेलने में मजा लेते हैं या जब कुछ खेल खेलने में उन्हें मजा आता है तो वो उधर उधर कूदते हैं। नाइट क्लबों में बहुत से लोग अपने सिर और अपने शरीर को हिलाते और नाचते हैं, लेकिन भले ही वो बहुत मजा लेते हैं, लेकिन वो बहुत थक जाते हैं, इसलिए वो रुकेंगे, वो थोड़ा सा आराम करेंगे। लेकिन नरक में वे मनोरंजन या खुशी के लिए नहीं कूदते हैं, बल्कि दर्द के कारण उछलते और कूदते हैं। ऐसा होने पर भी वो आराम नहीं कर पाते, वो रुक नहीं पाते। वे इतना चिल्लाते हैं कि उनका सिर दर्द करने लग जाता है, उनकी आंखें भयानक दिखती हैं और आंखों की छोटी छोटी नसें फट जाती हैं। गर्म लपटों से बचने के लिए वे एक दूसरे को रौंद देते हैं, फिर भी वे कभी भी उस गर्मी से दूर नहीं भाग पाते हैं। आग की अनंत झील में लपटों का तापमान हर जगह एक समान रहता है। भले ही वे किसी ठंडी जगह की तलाश करते हैं, लेकिन वे उसे कभी नहीं ढूंढ पाते। उन्हें कहीं ठंडी जगह नहीं मिल पाती। भले ही वे दूसरों पर कदम रखते हैं, दूसरों को रौंद देते हैं, फिर भी वो गर्मी वैसे ही बनी रहती है। जैसे कि यीशु ने कहा, जहाँ वहाँ का कीड़ा कभी नहीं मरता, वहाँ की आग कभी नहीं बुझती, नरक की आग कभी नहीं बुझती है। समय बीतने के साथ तापमान एक समान ही बना रहता है। बड़े न्याय तक निचली कब्र में सजा लूसीफर के अधिकार और नियंत्रण में होगी, लेकिन महान न्याय के बाद अग्नि की जो गंधक की झील है, अग्नि और गंधक की जो झील है वो परमेश्वर के नियंत्रण में है। वो स्वचालित रूप से संचालित होती है, क्योंकि लूसीफर और उसके साथ जितने भी उसके दूत है वो अथाह कुंड में डाल दी जाएगी, उनकी तमाम गतिविधियां बंद हो जाएगी। परमेश्वर के सामर्थ्य से आग की पूरी झील का तापमान एक समान रहता है, उसमें 1 डिग्री का भी अंतर नहीं आता है। और साथ ही जैसे कि कहा गया है, वहां का कीड़ा नहीं मरता है। वह आग केवल आत्माओं को पीड़ा देती है, वो उन्हें ना तो मारेगी ना वो आग बुझाएगी। निचली कब्र में उनके शरीर के अंग काट दिए जाते हैं, कीड़ों के द्वारा खा लिए जाते हैं, और ऐसा होने के बाद वो जल्दी ही अपनी मूल स्थिति में फिर लौट आते हैं। इसी प्रकार से नरक में जला हुआ शरीर भी तुरंत ठीक हो जाता है। यह जलना, ये उबरना निरंतर चलता रहता है।
आपको बेहतर ढंग से समझाने में मदद करने के लिए एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। क्या आपने कुछ एनिमेटेड फिल्म देखी है, कुछ ऐसी फिल्में देखी हैं जिनमें ऐसे लोगों का वर्णन किया जाता है जहां पर उच्च वोल्टेज में उन्हें इलेक्ट्रिक झटके या बिजली के झटके दिए जाते हैं। जिस क्षण उन्हें झटका दिया जाता है तो हमें दिखता है कि अंधेरी छाए में केवल उनका कंकाल रह जाता है, और जैसे ही बिजली चली जाती है वैसे ही वे अपने मूल रूप में वापस लौट आते हैं। ये बिल्कुल ऐसे जैसे एक्सरे की तस्वीरें होती हैं। जब एक्सरे लिया जाता है तो हम देखते हैं कि जो पृष्ठभूमि होती है वो काली होती है और केवल हड्डियां ही उसमें दिखाई देती हैं जो सफ़ेद रंग की होती हैं। हम अपने शरीर के अंदर के हिस्से को देख सकते हैं एक्सरे तस्वीरों में। उसी प्रकार से वो जो आग की झील में है वो भौतिक शरीर में तो दिखेंगे, लेकिन पल भर में उनकी केवल आत्मा ही दिखाई देगी, मांस जल जाएगा। इसके तुरंत बाद वापस वो फिर से भौतिक शरीर में दिखाई देंगे। पलक झपकते ही आप उनकी 2 तस्वीरें देख पाएंगे। इस तरह से उनका शरीर जलता है, फिर बार बार ठीक हो जाता है, फिर जलता है और ठीक हो जाता है। गर्म लपटों से उनके पूरे शरीर में जल जाने का जो दर्द है वो भौतिक ज्ञान से नहीं समझा जा सकता है। अगर आप उबलते हुए पानी में अपनी उंगली डुबो दें तो आपको कैसा लगेगा? अगर आप इस दर्द को समझना चाहते हैं, अगर आप उबलते हुए पानी में अपनी उंगली डालें तो आप देखें आपको कैसा लगेगा। आप अनुभव करें कि वो कितना गर्म होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि असल में आप ऐसा करें। जो लोग जले हैं वो सहमत होंगे इस बात से। केवल पहली डिग्री की जलन की गर्मी को, उस दर्द को सहन करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन पहली डिग्री की जलन जो है उसकी तीसरी डिग्री की जलन से तुलना नहीं की जा सकती है। तीसरी डिग्री की जो जलन है वो गंभीर असहनीय जलन होती है। तीसरी डिग्री की जलन के मामले में कुछ लोग तो पागल हो जाते हैं, आत्महत्या तक कर लेते हैं उस असहनीय दर्द की वजह से। क्या आपको, मेरा मतलब आप सोच सकते हैं कि वो दर्द कितना असहनीय होता है? तो फिर जो आत्माएं नरक में कष्ट सहेगी वो कितना दर्द से गुजरेगी। उनकी त्वचा, मांसपेशियां, नसें, आंतें, सब हड्डियां जल जाती हैं। अगर मैं जलन की बात करूं, मैं आपको कुछ याद दिलाता हूं। मान लीजिए अगर आप गलती करें, अगर आप जल जाएं तो तुरंत ही आपको रुमाल से प्रार्थना ग्रहण करनी चाहिए। आपको विश्वास से प्रार्थना करनी है अपने रुमाल से जो आपके पास है। यदि आप विश्वास से प्रार्थना करें तो वो दर्द दूर हो जाएगा। और यदि वो दर्द दूर नहीं होता है तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट लीडर्स को या सेल लीडर्स को या अपने पास्टर्स को फोन करना चाहिए और तुरंत ही प्रार्थना को ग्रहण करना चाहिए। और अगर आने में उन्हें देरी लगती है या देरी होती है तो फोन से आपको प्रार्थना ग्रहण करनी चाहिए और इस तरह से आपको उस गर्माहट को दूर करना चाहिए और उसके बाद आपको सीधे रूप से प्रार्थना ग्रहण करनी चाहिए। अगर आप अस्पताल जाएं और तीसरी डिग्री की जलन का अगर आप वहां उपचार करें तो जो दूसरे घाव है वो तो जल्दी ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो जलन के घाव है वो जल्दी ठीक नहीं होते, उसमें लंबा समय लग जाता है। क्योंकि जो गर्मी है, वो जलन है, आपके शरीर के अंदर चली जाती हैं। जब वो आपके शरीर के अंदर जाती है तो उससे नसें और जो कोशिकाएं हैं, तंत्रिकाएं हैं, वो मर जाती हैं। वो आपके शरीर की तंत्रिकाओं और कोशिकाओं को मार देती हैं। आपकी खाल जो है वो खराब हो जाती है, इसलिए उसे ठीक होने में लंबा समय लगता है। खासतौर पर तीसरी डिग्री के जलन में उसे ठीक करना भी बहुत मुश्किल होता है, उसका उपचार करना बहुत मुश्किल होता है। आपको तमाम त्वचा को आपको दूर करना होता है, निकाल देना होता है। फिर आपको अपने शरीर के दूसरे हिस्से से मांस निकालना होता है और उस जगह पर लगाना होता है जहां जलन है, और कई वर्षों तक यह प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ता है। तीसरी डिग्री के रोगियों के लिए जो दर्द है वो ना केवल शारीरिक दर्द होता है बल्कि मानसिक दर्द भी होता है। लेकिन अगर हम मानवीन के सदस्यों की बात करें, चाहे तीसरी डिग्री की जलन ही उन्हें क्यों ना हो, लेकिन जैसे ही वो प्रार्थना ग्रहण करते हैं वो जलन दूर हो जाती है। जब हम प्रार्थना करते हैं कि जलन दूर हो तो जलन दूर हो जाती है और फिर कोई दर्द नहीं होता है। इसलिए जब आप प्रार्थना ग्रहण करते हैं आप तेजी से ठीक हो जाते हैं। जब किसी को जलन होती है, वो जो मनुष्यों के तरीकों का इस्तेमाल करते हैं वो चिंता में रहते हैं कि हवा के रोगाणु उनमें ना घुस जाएं। अगर आप उसे वैसे ही छोड़ देंगे तो वो जल्दी ठीक हो सकता है, लेकिन अगर आप मनुष्यों के तरीकों का इस्तेमाल करें तो उसमें लंबा समय लग जाता है। लेकिन अगर आप चीजें परमेश्वर के हाथों में सौंप दे विश्वास के द्वारा तो चंगाई जल्द होती है। तो फिर हवा से रोगाणु, उनसे आप कैसे बच सकते हैं? जब आप प्रार्थना करें तो आप प्रार्थना करते हैं
कि पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा की अग्नि, स्वर्ग की सेना, स्वर्गदूतों और प्रभु की धधकती आंखों से उन्हें सुरक्षा देता है। क्योंकि आप इस तरह से प्रार्थना करते हैं, इसलिए वो रोगाणु आपके जख्मों में नहीं आ सकते, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की अग्नि में बाड़े से घिर जाता है और परमेश्वर की मूल ज्योति से, इसलिए रोगाणु उसमें नहीं आ पाते हैं। मैं जानता हूं कि आप उसी प्रकार से प्रार्थना करते हैं, है कि नहीं? वो जो दर्द है वो बातों से बयां नहीं किया जा सकता। वो इतना दर्द होता है जिसके द्वारा आप ऐसा दर्द महसूस करते हैं जैसे मानो आप कट गए हो, आपकी हड्डियां या आपका शरीर फाड़ दिया गया हो। ये बहुत ही गर्म और दर्दनाक होता है, और उस ना सहने वाली गर्म की वजह से वो केवल ऐंठते हैं। जब उनका पूरा शरीर जल जाता है, फिर वो फिर से तुरंत ठीक हो जाता है, फिर से वो जलता है, फिर से ठीक हो जाता है। यह प्रक्रिया अनंत रूप से चलती रहती है। ना खत्म होने वाले इस दर्द से वो अत्यंत पीड़ित रहते हैं। वो बिल्कुल उसे सह नहीं पाते। फिर भी ना तो वो मर सकते हैं, ना ही बेहोश हो सकते हैं। उन्हें अनंत काल तक ऐसे दर्द से पीड़ित रहना पड़ता है। एक पल का भी उन्हें आराम नहीं मिल पाता है। लेकिन इस संदेश को सुनकर आप में से कुछ लोगों को आश्चर्य हो सकता है कि जो लोग नरक में गिरते हैं, दंड पाते हैं, क्या उनके पास भी भौतिक शरीर होता है? जो लोग बच गए हैं, उनके मामले में जब प्रभु हवा में आते हैं, उनका शरीर पुनरुत्थानित शरीर में बदल जाएगा। उनका शरीर पुनरुत्थानित शरीर में बदल जाएगा जो नष्ट नहीं होता है। और बड़े न्याय के बाद, महान न्याय के बाद उनके पास एक सिद्ध स्वर्गीय देह होगी। परंतु जो नरक में गिरेंगे उनका पुनरुत्थान नहीं होगा, क्योंकि उनमें जीवन ही नहीं है। बजाय इसके बड़े न्याय के बाद उनके पास वह शरीर होगा जिसके साथ वे नरक के दंड का दर्द महसूस करेंगे। उनके पास वह शरीर होगा, वो शरीर हमेशा काल के लिए उनके पास बना रहेगा। उस समय तक निचली कब्र में उन्हें बिना किसी शरीर के केवल आत्मा के रूप में सजा मिलती रही है। यह दर्द बहुत बड़ा होता है, क्योंकि इस वक्त जो नरक में आग की झील या गंधक की झील में उन्हें डाला जाएगा, उस वक्त उनके पास एक भौतिक शरीर होगा, उसमें उन्हें दंडित किया जाएगा। इसलिए यह जो दर्द है वो असहनीय होगा, एक अन्य ही स्तर पर होगा। भाइयों और बहनों, जो लोग निचली कब्र में पहले और दूसरे स्तर की सजा पा रहे हैं, वे आग की झील में गिरेंगे। जिनके पाप भारी हैं, जो तीसरे और चौथे स्तर की सजा पा रहे हैं, वे गंधक की झील में जा गिरेंगे, जो कि आग की झील से 7 गुना ज्यादा गर्म है। वे लोग हैं जिन्होंने ऐसे पाप किए जो मृत्यु की ओर ले जाते हैं, या जिन्हें शैतान ने परमेश्वर के विरुद्ध होने के लिए भड़काया और उनके विवेक मानो गर्म लोहे से दाग दिए गए हों। वे वो लोग हैं जिन्होंने चर्च के साथ बाधा उत्पन्न की और परमेश्वर के दास को नाश करने की कोशिश की। उन्होंने पाप के जो ना क्षमा होने वाले थे, जो समझ से परे थे। और अब आग की झील और गंधक की झील में क्या अंतर है? आग की झील का रंग कुल मिलाकर लाल रंग का होता है, जबकि गंधक की झील का रंग हल्का पीला होता है। गंधक की पीली झील की सतह पर आपको जगह जगह कद्दू जितने बड़े हवा के बुलबुले दिखाई देते हैं। आग की झील में उनमें से कुछ का शरीर केवल आधा हिस्सा शरीर में होता है, लेकिन गंधक की झील में हमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखता है। गंधक की झील में हर व्यक्ति सिर से नीचे उसमें डूबा होगा। गंधक की झील में, मेरा मतलब है, आप इसकी कल्पना करिए। आप कैसे कल्पना कर सकते हैं? आप दलदल के बारे में सोचिए। जब आप दलदल में फंस जाते हैं, दलदल में अगर आप हिलने की कोशिश करेंगे तो आप और भी उसमें डूब जाएंगे, आप उसे बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि उनके शरीर गंधक की झील में है जो 7 गुना आग की झील से कहीं ज्यादा गर्म है। इस दर्द को कोई कैसे बयां कर सकता है, कैसे बता सकता है? कल्पना कीजिए, कल्पना कीजिए कि आप किसी फर्नीचर से पिघला हुआ तरल स्टील लेते हैं और मान लीजिए कोई व्यक्ति उस स्टील को पीता है, पिघला हुआ स्टील। तो वह जो गर्म स्टील है, जो वो उसके गले से पेट में चला जाता है। आपको क्या लगता है उसके अंदर के अंगों का क्या होगा? ना केवल उसकी जो अन्न प्रणाली है, बल्कि उसका हृदय, यकृत और सभी अंग पिघल जाएंगे, उसका पूरा शरीर जल जाएगा। कुछ इसी तरह से जो गंधक की झील होती है, वहां की स्थिति भी कुछ ऐसे ही होती है। पोहांग में आपको स्टील की फैक्ट्री आप देख सकते हैं। वहां पर आप वो स्टील देख सकते हैं वो किस तरह से पिघलता है।
यह जो पिघला हुआ जो इस्पात है या स्टील है, आप उसे वहां देख सकते हैं। गंधक की झील में वे कराहते हैं इधर उधर, मेरा मतलब है आग की झील में वे इधर उधर कूद सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, लेकिन गंधक की झील में तो वो चिल्ला भी नहीं पाते हैं। और जबरदस्त दर्द से पूरी तरह अभिभूत होकर वे गंधक की झील के बारे में, मेरा मतलब है गंधक की झील में, गंधक की झील के दर्द के बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। हम वहां की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि वहां का दर्द कितना भयानक है, कितना खतरनाक है। आप स्वयं को इन आत्माओं के स्थान पर क्यों नहीं रखते हैं? ना केवल दसों बल्कि सैकड़ों, हजारों, लाखों, अरबों वर्षों तक, अनंत काल तक वहां पर कष्ट सहना पड़ता है। आप ऐसे कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि परमेश्वर वो कितना, क्यों इतना भयानक है, क्यों उसको ऐसा करना पड़ता है? अब सोचिए इस बारे में। परमेश्वर अपने आप में प्रेम है, वो सेनाओं का यहोवा है, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, परंतु लोगों ने उसका तिरस्कार किया, उसको कुचला, उसकी निंदा की, परमेश्वर की अवहेलना की। यद्यपि उन्हें कहा गया कि वो परमेश्वर पर विश्वास करें, मगर उन्होंने विश्वास नहीं किया। जब सूखा पड़ा तो वो परमेश्वर की से नाराज हो गए। जब बाढ़ आई तब भी वे परमेश्वर के विरुद्ध हो गए, नाराज हो गए। जब चीजें कुछ भी गलत हुई वे परमेश्वर से नाराज हो गए। यद्यपि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास करने से इनकार किया, फिर भी सब बातों के लिए उन्होंने परमेश्वर पर दोष दिया। उन्होंने स्वर्ग को श्रापित किया। अगर हम प्रकृति को ही देखें, प्रकृति की सब बातों को देखकर हम परमेश्वर के ईश्वरीय स्वभाव को देख सकते हैं। केवल अगर हम परमेश्वर के प्राणियों को देखें तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर जीवित है और वो सृष्टि करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आप सृष्टि को देखें, जैसे कि सभी पुरुषों की 2 आंखें, नाक, 2 नसिकाएं, 2 होंठ, मेरा मतलब है होंठ होते हैं, 2 कान होते हैं, चाहे मछली हो, चाहे पक्षी हो, चाहे जानवर हो, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े, उनकी भी 2 आंखें, 1 नाक, 2 नथुन, 2 कान होते हैं। और उन सभी की जगहें भी लगभग एक जगह होती हैं। ऐसी बहुत सारी प्रजातियां हैं, केवल विकृतों को छोड़ वो सब एक प्रकार के होते हैं। ये दर्शाता है कि केवल एक ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। इसलिए इस चर्च में हम चिन्हों और चमत्कारों को प्रकट कर रहे हैं, परमेश्वर के बहुत से सामर्थ्य के कामों को, जो केवल सृष्टिकर्ता परमेश्वर ही कर सकता है। सब बातों को देखने के द्वारा ही हम समझ सकते हैं कि एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर है और उसका ईश्वरीय स्वभाव सब बातों में, सब चीजों में पाया जाता है। ये वो लोग हैं जिन सुसमाचार का प्रचार किया गया, उनके भाई बहन, उनके माता पिता ने उन्हें प्रचार किया कि विश्वास करो, मगर उन्होंने विश्वास नहीं किया। यहाँ तक कि उन्हें बताया गया कि स्वर्ग और नरक सचमुच है, मगर उन्होंने विश्वास नहीं किया, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। इसलिए वे अंत में नरक में जा गिरे। इसलिए अब वो जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए नरक की यह पुस्तक बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये कई भाषाओं में प्रकाशित की गई है। बहुत से लोग धन्यवाद देते हैं, मुझे धन्यवाद के पत्र भी प्राप्त होते हैं और वे कहते हैं कि उन्होंने बड़ी जागृति प्राप्त की है इस पुस्तक को पढ़ने के द्वारा। उनका विश्वासी जीवन और भी उत्साही हुआ है किताब को पढ़कर, और वे बहुत धन्यवादी है कि कम से कम वहाँ एक स्वर्ग है। मुझे बहुत से ऐसे धन्यवाद के पत्र प्राप्त होते हैं। इसलिए नरक के इन संदेशों को जब हम सुनते हैं, हमें धन्यवादी होना चाहिए। हमें जो करना है वो यह कि हम कभी भी ऐसे पाप ना करें जो हमें नरक की सजा दिलाएं, क्योंकि हमारे पास एक अच्छा स्वर्ग है। मुझे आशा है कि आप में से कोई भी जो इस संदेश को सुन रहे हैं, नरक की वास्तविकता को, कोई भी इस तरह की पीड़ा को ना उठाएं। प्यारे भाई और बहनों, अब तक मैंने निचली कब्र और नरक की सजा के बारे में आपको बताया है, जो आग की झील है और गंधक की झील है। और अब अंतिम सत्र में, इस अंतिम हिस्से में मैं आपको अथाह कुंड के बारे में बताऊंगा। अथाह कुंड, जिसे एबिस भी कहा जाता है, वो एक अथाह कुंड है। ये नरक का सबसे गहरा भाग है। निचली कब्र या आग की झील या गंधक की झील तो वो इंसानों के लिए जगह है, लेकिन जो अथाह कुंड है वो इंसानों के लिए नहीं है, वो दुष्ट आत्माओं के लिए है। इसीलिए लूसीफर समेत और उसके जितने भी दूत हैं, वे सब के सब उसी जगह पर डाल दिए जाएंगे।
तो फिर भूतों का क्या होगा? क्योंकि जो भूत है वे मनुष्य ही है, इसलिए उन्हें अथाह कुंड में नहीं डाला जाएगा, वे नरक में जा गिरेंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि तमाम दुष्ट आत्माएं अथाह कुंड में डाल दी जाएगी। इसलिए कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि भूतों का क्या होगा। यहाँ तक कि आज के पाठ में भी बताया गया है कि एक स्वर्गदूत आकर उन्हें 1000 वर्ष के लिए अथाह कुंड में डाल दिया गया स्वर्गदूतों के द्वारा। ये तब होगा जब 7 साल का कलेश काल समाप्त हो जाएगा। 7 साल के कलेश काल के दौरान दुष्ट आत्माओं का इस धरती पर पूरी तरह से नियंत्रण होगा। इसलिए नरक जैसी स्थिति यहाँ हो जाएगी। जब तीसरा विश्व युद्ध आ पड़ेगा, विभिन्न प्रकार की बीमारियां और प्राकृतिक आपदाएं होगी। जब 7 साल का बड़ा कलेश काल समाप्त हो जाएगा, तब परमेश्वर लूसीफर सहित दुष्ट आत्माओं को अथाह कुंड में कैद कर देंगे और प्रभु इस धरती पर उतरेंगे। और इस बिंदु के बाद हम 1000 वर्ष के लिए हमारे प्रभु के साथ, मेरा मतलब है प्रभु इस धरती पर 1000 वर्ष के लिए राज्य करेगा। तमाम विश्वासी भी जो बचाए गए हैं उसके साथ राज्य करेंगे। ना केवल जो वो विश्वासी जन अर्थात आत्मा के जन, बल्कि जो 7 साल वर्ष के कलेश काल से बच गए हैं वो भी उस वक्त यहीं पर रहेंगे। इस समय के दौरान शत्रु, दुष्ट और शैतान जो लोगों को मृत्यु और पीड़ाएं देते हैं अथाह कुंड में बंद किए जाएंगे। इसलिए इस धरती पर लोग ऐसे आराम से रहेंगे जैसे मानो अदन की वाटिका में रह रहे हैं। लेकिन जो दुष्ट आत्माएं हैं अथाह कुंड में डाल दी गई हैं, अभी उनके लिए तमाम चीजें पूरी नहीं हुई है। प्रकाशित वाक्य 20:3 में लिखा है कि जब 1000 वर्ष पूरे होंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। अर्थात 7 साल का क्लेश काल जब समाप्त हो जाएगा और 1000 वर्ष का राज्य जब समाप्त हो जाएगा तो जो शैतान है वो कैद से छोड़ दिया जाएगा। फिर वो इस धरती पर आएंगे और शारीरिक जनों को धोखा देंगे। 1000 वर्ष के राज्य के दौरान आत्मिक जन शारीरिक लोगों को स्वर्ग के बारे में विस्तार पूर्वक समझाएंगे। 1000 वर्ष के राज्य के दौरान आप राजाओं के रूप में राज्य करेंगे और आप शारीरिक लोगों को स्वर्ग और नरक के बारे में सिखाएंगे। आप सिखाएंगे उन्हें कि आदम ने कैसे भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से खाया, और फिर यीशु मसीह के बारे में आप सिखाएंगे। आप उन्हें आत्मा और शरीर के जन के बारे में सिखाएंगे। आप उन्हें सिखाएंगे कि 1000 वर्ष के राज्य की समाप्ति के बाद शैतान फिर से छोड़ दिया जाएगा अथाह कुंड से और उन्हें धोखा देगा, उन्हें भरमाएगा। और आप उन्हें यह भी सिखाएंगे कि अगर आप धोखा खाएंगे तो आप नरक में गिर जाएंगे। आप उन्हें असंख्य बार सिखाएंगे और वो आमीन आमीन कहेंगे और वो कहेंगे कि वे आज्ञा पालन करेंगे, परंतु जब समय आता है तब वो ऐसा नहीं करेंगे। यद्यपि आपने ईमानदारी से उन्हें सिखाया, फिर भी असंख्य लोग परमेश्वर को धोखा देंगे। आजकल के दिनों में भी ऐसा ही है। मैं ईमानदारी से आपको सिखाता हूँ। मेरे 2/3 जो संदेश है वो पापों को ही दर्शाते हैं। मान लीजिए मैं 10 घंटों तक आपको सिखाऊं या मैं 100 घंटों तक आपको सिखाऊं तो मैं 60 घंटे तो पाप का उल्लेख करता हूं। मेरे ज्यादातर जो संदेश है वो पापों को दर्शाने के विषय में ही होते हैं। मैं उन्हें बहुत बार कहता हूं कि वे पाप करें। मेरा मतलब पाप और बुराई दूर करें, पापों को दूर करें, बुराई को दूर करें। मैंने आपको स्वर्ग और नरक के बारे में सिखाया है। मैंने सिखाया है कि आप धोखा ना खाएं। मगर फिर भी ऐसे लोग हैं जो धोखा खाते हैं, जो विश्वासघात करते हैं, जो आज्ञा उल्लंघन करते हैं। बाइबल कहती है कि इस धरती पर आपके सब काम व्यर्थ है। अगर आप पापों को दूर करें तो आप सच्चा आनंद पाएंगे। जब आप पापों को एक एक करके दूर करते हैं तो आप खुद को आत्मा से, आनंद से और खुशी से और स्वर्ग की आशा से भर देते हैं और चीजें सब वचन के अनुसार होती हैं। भले ही आपको कोई बीमारी ना लगे, भले ही आप गलती क्यों ना करें, भले ही आपकी कार की दुर्घटना पूरी तरह से खत्म क्यों ना हो जाए, मगर आप जो उसमें यात्री हैं आपको बिल्कुल चोट नहीं लगती हैं। आपने असंख्य बार इसका अनुभव किया है। ये जो कार्य है कई न्यूज़पेपर में, मैगजीन में भी उनका उल्लेख है। आपने बहुत बार देखा है, बहुत बार आपको सिखाया गया है, मगर फिर भी ऐसे लोग हैं जो इन बातों को अनदेखा करते हैं और संसार से प्रेम करते हैं और धोखा खाते हैं और दूसरों को धोखा देते हैं।
धोखा खाना बुरी बात है, 더 나쁘죠. लेकिन जो धोखा देने वाले हैं उनकी स्थिति और भी 하는 거 아닙니까? खराब है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मानो अपने साथ उनको नरक ले जाना। 그래서 वो उन्हें बहुत बार सिखाते हैं 수없이 당부하죠. कि शैतान उन्हें धोखा ना दे, उन्हें बहुत बार सिखाया जाता है। 대부분이 미혹에 넘어가서 लेकिन जब जो कुछ उन्होंने सुना है होता हुआ देखेंगे तो उनमें से ज्यादातर ऐसे होंगे जो उस शहर पर हमला करने के लिए शैतान के साथ एक हो जाएंगे। वो आसानी से धोखा खा लेंगे क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा से नया जन्म नहीं पाया है, ना ही अपने हृदय की बुराई को दूर किया है मनुष्य जुताई के द्वारा। 경작받지 않았다고 하나요? 예, 천년 आप में से कुछ लोगों को आश्चर्य हो सकता है कि वो 1000 वर्ष तक 불행도 यहाँ राज्य करेंगे तो क्या उनकी जुताई नहीं होगी? 경작 상대성 경 क्योंकि वो इस धरती पर बिना पाप के, जहाँ पाप ही नहीं है, वो इस तरह का जीवन जिएंगे। इसीलिए वो तुलनात्मकता को नहीं जानेंगे क्योंकि शैतान, दुष्ट और शैतान वो अथाह कुंड में कैद किए गए हैं। इसीलिए इस धरती पर वो बिना पाप के जीवन जिएंगे। वो तुलनात्मकता का अनुभव नहीं करते हैं, इसीलिए वे आसानी से धोखा खाएंगे। 에덴 동산에서 इन बातों को होता हुआ देखकर जो पवित्र विश्वासी है वो गहराई से एहसास करेंगे कि अदन की वाटिका में लंबे समय पहले आदम और हवा ने किस तरह से पाप किया था और क्यों परमेश्वर को मनुष्यों की जुताई करनी पड़ी। 의문점을 가진 사람들이 있다면 그렇게 아름다운 에덴 कुछ लोगों के पास प्रश्न होते हैं, 땀 흘려 뭐 먹는 것도 아니고 하나님 주신 걸로 먹고 그렇게 행복하게 사는데 왜 선악과를 따먹었어요? जो कुछ परमेश्वर ने उन्हें दिया वो खुशी से जीवन जी रहे थे। कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं कि क्यों उन्होंने फिर भी, मेरा मतलब आदम और हवा ने फिर भी क्यों उन्होंने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से खाया। लोग इस तरह का प्रश्न पूछते हैं। जिन लोगों के पास इस तरह के प्रश्न हैं, जब वो 1000 वर्ष के राज्य में शारीरिक जनों को धोखा खाते हुए देखेंगे तब वो एहसास करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ था। 미혹 받겠습니까? परंतु आप में से वो लोग जिन्होंने उद्धार पाया है जुताई प्राप्त करने के द्वारा, क्या आप धोखा खाएंगे? नहीं, आप धोखा नहीं खाएंगे। 참 자녀들만이 하나님을 वे मनुष्य जुताई के प्रावधान को समझते हैं, एहसास करते हैं कि केवल सच्ची संतान ही जिन्होंने परमेश्वर के प्रेम को अनुभव किया है, मनुष्य जुताई के द्वारा बुराई दूर की है, वो परमेश्वर को धोखा नहीं देंगे बल्कि सदाकाल के लिए उसके साथ सच्चा प्रेम साझा करेंगे। शारीरिक जन बुरी आत्माओं या दुष्ट आत्माओं से उकसाए जाने पर विश्वासियों पर हमला करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बिंदु पर परमेश्वर उन धोखा खाए हुए शारीरिक जनों को आग से नष्ट करेंगे। और प्रकाशित वाक्य 20:9 में दर्शाई गई है यह स्थिति। यहाँ पर लिखा है, और वे सारी पृथ्वी पर फैल जाएगी और पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। 대심판이 진행되고 इस घटना के बाद बड़ा श्वेत न्याय सिंहासन होगा, सिंहासन न्याय होगा, और जो दुष्ट आत्माएं जो क्षण भर के लिए छोड़ दी गई थी वे फिर से अथाह कुंड में कैद कर दी जाएगी और फिर वो वहां से कभी नहीं छोड़ी जाएगी। आपको ऐसा लग सकता है कि स्वर्ग में जाने के लिए तो हमारे पास बहुत सा समय है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 1000 वर्ष के राज्य के दौरान जो समय है वो भागेगा, क्योंकि आप बहुत खुश होंगे। समय ऐसे लगेगा जैसे मानो उड़ रहा हो, भाग रहा हो। अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे घूमने या दर्शनीय स्थानों पर जाना मुझे पसंद नहीं। हालांकि मैं बहुत सारी जगहों पर जा सकता हूँ, यहाँ तक कि अगर मैं अच्छे अच्छे पहाड़ों पर जाऊँ, अच्छी अच्छी जगहों पर जाऊँ, मैं आज़ाद हूँ, लेकिन मैं नहीं जाता हूँ। क्यों? क्योंकि 1000 वर्ष के राज्य के दौरान पिता चीज़ों को और भी बेहतर बना देंगे आज की तुलना में। इसलिए मैं जहाँ चाहूँ, जितना चाहूँ उतना कहीं भी यात्रा कर सकता हूँ। इसलिए मैं चीज़ों को इकट्ठा कर रहा हूँ, बचा रहा हूँ। इसलिए 1000 वर्ष के राज्य के दौरान मैं कहीं भी जा सकता हूँ। मैं कहीं भी जा सकता हूँ अपने प्रिय सदस्यों के साथ। इसीलिए आत्म संयम के साथ मैं इधर उधर नहीं जाता हूँ। मैं चीज़ों को बचा रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि 1000 वर्ष का राज्य आएगा और मैं जितना चाहूँ उतना घूम सकता हूँ। और 1000 और श्वेत न्याय सिंहासन के बाद हम सभी लोग स्वर्ग चले जाएंगे। तो क्या इस वक्त जो अथाह कुंड है वो खाली है? बिल्कुल नहीं। मैंने आपको बताया है, लूसीफर के बलवे के दौरान ज्यादातर जो दुष्ट आत्माएं हैं और करूब है वो अथाह कुंड में डाल दिए गए हैं। उनमें से कुछ ही है जो मनुष्य जुताई के लिए छोड़े गए हैं, खोले गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने तो लगातार पश्चाताप किया, मैंने तो प्रार्थना ग्रहण की और मैंने चंगाई प्राप्त की, मगर कुछ लोग कहते हैं कि मैं अभी तक क्यों चंगा नहीं हुआ, बल्कि लोगों ने चंगाई प्राप्त की है। ये आपकी परिस्थिति पर निर्भर करता है। कुछ लोग तो तुरंत ही
ठीक हो जाते हैं, मगर कुछ ऐसे हैं यद्यपि उन्होंने पश्चाताप किया भी है मगर उन्होंने चंगाई प्राप्त नहीं की। ये स्पष्ट है कि उन्हें अपने पापों की सजा को प्राप्त करना पड़ता है। अगर आपने पाप किए हैं तो कुछ ऐसा समय होता है जहां पर आपको उस दंड की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। उस समय के दौरान आप परमेश्वर आपको अकेला छोड़ देता है। जब वो समय खत्म हो जाता है तब परमेश्वर आपके लिए कार्य करता है। कुछ लोग यद्यपि लगातार पश्चाताप करते हैं फिर भी वो आजमाइशों से गुजरते हैं, वो आर्थिक मुश्किलों से गुजरते हैं, दूसरी मुश्किलों से गुजरते हैं। उन्हें अपने पापों को चुकाना पड़ता है। हालांकि उन्हें क्षमा मिल गई है, उन्होंने उद्धार पा लिया है, फिर भी उन्हें अपने पापों के दाम को चुकाना पड़ता है। अगर इस तरह से न्याय नहीं होगा तो हर कोई पाप करेगा। वे आज पाप करेंगे, कल पाप करेंगे और वो फिर से पश्चाताप करेंगे, फिर से पाप करेंगे, फिर से संसारिक चीजों का आनंद लेंगे, फिर से पश्चाताप करेंगे, फिर से अच्छा मसीह जीवन जिएंगे। इसलिए लोगों को उस दंड से, उस सजा, उस आजमाइश से गुजरना पड़ता है अपने पापों के लिए। यहाँ तक कि दाऊद जो अत्यंत प्रेम करता था परमेश्वर से, वो भी कठोर परीक्षाओं से गुजरा अपने पापों के चलते। यद्यपि उसने पश्चाताप किया, जब भविष्यद्वक्ता आया और उसके पापों को दर्शाया तो उसने पश्चाताप किया, मगर फिर भी वो दंड से गुजरा, अपने पापों के लिए आजमाइशों से गुजरा, गंभीर आजमाइशों से गुजरा। उसने दूसरों से कहीं ज्यादा आजमाइशों का सामना किया क्योंकि वो परमेश्वर से बहुत प्रेम करता था, उसके पास विश्वास था, वो चीजों को बेहतर जानता था। वो जानता था कि पाप करने के बाद जो दंड है वो कहीं ज्यादा होगा। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए कि आज तो मैं पाप कर सकता हूँ, आज तो मैं संसार से प्रेम कर सकता हूँ, कल से अच्छा मसीह जीवन जी लूंगा। नहीं, आपको अपने पापों का दंड चुकाना होगा, दाम चुकाना होगा, तभी आपका पाप पूरी तरह से दूर होगा। हाँ, कुंड में किस तरह का दर्द है इसके बारे में मैं विस्तार पूर्वक आपको अगले सत्र में बताऊंगा। प्यारे भाई और बहनों, जो आत्माएं बचाई नहीं गई हैं, निचली कब्र में पीड़ा सहते हुए वो अत्यंत खेद व्यक्त करती हैं और पश्चाताप करने का प्रयास भी करती हैं। वे विलाप करते हुए कहते हैं कि मुझे परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए था, मुझे वचन के अनुसार जीना चाहिए था। यद्यपि वे जानते हैं कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, फिर भी मौके की उम्मीद में वे परमेश्वर के समक्ष रोते हैं, चिल्लाते हैं, क्योंकि वहाँ का दर्द असहनीय होता है, बहुत ज्यादा होता है। वे परमेश्वर के समक्ष प्रार्थना करते हैं कि उन्हें माफ करें, उन पर दया करें, उन्हें बाहर का रास्ता बताएं। परमेश्वर ने निचली कब्र बनाई, उसकी एक वजह यह है क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि वो अपने बीते जीवन पर विचार करें। निस्संदेह भले ही वे अपनी गलतियों का एहसास करें, पछताएं, फिर भी उद्धार की कोई संभावना उनके लिए नहीं है। परंतु क्या कारण है कि परमेश्वर उन्हें उनके जीवन को मुड़कर जांचने का यह अवसर देता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वह नहीं चाहता कि वो जाने बगैर ही, अपने गलतियों को जाने बगैर ही वे आग या गंधक की झील में अनंत सजा को पाएं। परमेश्वर चाहता है कि वे कम से कम अपने पापों को एहसास करें कि वे परमेश्वर की छवि में बनाए गए थे। भले ही वे भले और नम्र होकर दीन तरीके से पश्चाताप करें, लेकिन अधिकतर उनका जो पश्चाताप है वो सच्चा नहीं होता है। भले ही वे विनम्रता पूर्वक निवेदन करें, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि इसका कोई प्रभाव नहीं है तो वो फिर से बुराई दिखाने लग जाते हैं। लेकिन जब एक बार उन्हें आग या गंधक की झील में फेंक दिया जाएगा तो उनके पास इन चीजों को, इस काम को करने का भी समय नहीं होगा। अब वे एक बेकार अपशिष्ट के रूप में वहां पर मौजूद है, वहां पर डाले गए हैं, जिन्हें अंतहीन दर्द होता है, असहनीय पीड़ा होती है। जब आप अपने पिछले जीवन के अपने पिछले जीवन को देखते हैं तो क्या आपको अपने कर्मों पर पछतावा होता है? अगर ऐसा है तो आपको धन्यवाद होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपके पास अभी भी अवसर है। मुझे आशा है कि आप एहसास करें कि यह कितना अनमोल मौका है कि आप अपने अपराधों को एहसास करें, पश्चाताप करें और पापों से मन फिराएं। आपको धन्यवाद होना चाहिए कि आपको ऐसा अवसर दिया गया है। दूसरा कुरिन्थियों 6:2 में लिखा है, क्योंकि वह तो कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुनी और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। कि देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी उद्धार का दिन है। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप इस जीवन में दिए गए इस अवसर का लाभ उठाएंगे और अनंत जीवन और सुंदर स्वर्ग प्राप्त करेंगे।
आइए संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 사랑과 은혜가 풍성하신 아버지 하나님, 오늘 지역의 형벌 중에서 불못과 유황못의 영원한 그 심판의 형벌에 대해 말씀을 들었습니다. 불못은 시뻘겋게 달궈진 불로 아버지 온몸의 모든 아버지 장기 뼈까지 다 불타는 참으로 말할 수 없는 그 고통을 받는 형벌이고, 또 유황못은 아버지 마치 샘물이 아버지여 온몸의 장기를 다 녹여서 참으로 아버지 시름소리도 할 수 없는 그 영원한 고통받는 그 형벌의 오늘 말씀을 들었습니다. 우리 모두 두렵고 떨림으로 구원을 이루게 하시고, 또 한 사람도 지옥 가지 않는 우리 모두가 되게 하시되, 또 지옥에 갈 많은 영혼들을 주님 앞에 함께 천국으로 인도할 수 있는 복된 만민의 성도들 될 수 있도록 축복해 주옵소서. 감사하며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘. 당자님의 환자를 위한 기도를 받으시겠습니다. 아픈 곳이나 연약한 आइए बीमारों के लिए सीनियर पास्टर की प्रार्थना ग्रहण करेंगे। अगर आप बीमार हैं अपना हाथ अपने बीमारों को पर रखें। अगर आप बीमार नहीं हैं अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को विश्वास से ग्रहण करें। 전능하신 हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ उन तमाम विश्वासियों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। CCN과 समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन लोगों पर प्रकट कीजिए जो इस वक्त इस प्रार्थना को GCN और इंटरनेट पर और सैटेलाइट टीवी पर और शाखा और संघी कलीसियाओं में और परमेश्वर के संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। 믿음을 주시고 उन्हें हृदय से विश्वास करने की योग्य विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। 머리부터 발끝까지 오장육부 뼈 सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग हैं उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। 예수 그리스도의 이름 यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट और शैतान सभी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाए। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। 감기 सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए। सभी प्रकार के रोगाणु और विषाणुओं से 틈타지 않게 지켜 주옵소서. तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रेन और आंतों के कैंसर से चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम प्रकार के दहन दूर हो। 정도 깨끗게 하여 주옵소서. पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द, 신경 मानसिक रोग और तमाम दूसरे दर्द गायब हो जाएं। 치유다. 간질, 자폐, मिर्गी, 조울증, स्वलीनता, 등 모든 अपवाद और दूसरी मानसिक बीमारियां, अवसाद और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हो। तमाम प्रकार के लकवे खुल जाएं, उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगें, कान सामान्य सुनने लगें, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। 말할 치유다. 각종 उन्हें सभी प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। 물러가라. 열도 물러가라. 아버지 पिता, कोई दाग वहां न रह जाए। 역사해 주시기 원합니다. सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। 입을 치유다. 죽은 신경과 मृत कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए। 주옵소서. 잉태후 मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, स्वर्गीय स्थानों की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो। 거짓되고 간 बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और अंधकार के तमाम बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाएं। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहें और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। 한 주간도 उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना किसी समस्या के जी सकें। 주옵소서. 성령의 पवित्र आत्मा की अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। 주시기를 원합니다. 학생들에게 विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। 주옵소서. 마음과 생각을 कृपया उनका हृदय और मन संसारिक चीजों से बचाएं और वो परमेश्वर को और भी अधिक जुनून के साथ प्रेम करने पाएं। 주옵소서. चाहे आपके बच्चे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। 축복하여
वे जीवित परमेश्वर की गवाही यह कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद, सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।